Dear students, today we will discuss about method to check congruency of triangles. These are the SSS criterion, SAS criterion, ASA criterion and RHS criterion. Full form of SSS criterion is side criterion. Full form of SAS criterion is side angle side criterion, and ASA is angle side angle criterion, and RHS is right angle hypotenuse and side criterion. Now we will study each of them separately. First, SSS criterion, side criterion. It states that if the three sides of a triangles are equal to the three corresponding sides of the other triangle, then the two triangles are congruent to each other. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी ट्राइंगल की थ्री साइड्स किसी अनदर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होंगे, वो दोनों ट्राइंगल आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो देखिए हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC और एक ट्राइंगल लिया है XYZ. तो देखिए यहाँ ट्राइंगल AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, XY. तो अगर क्या हो AB XY के क्या हो जाए, इक्वल, एंड BC इक्वल टू YZ एंड AC इज इक्वल टू XZ. अगर तीनों साइड अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या है, इक्वल है, तो वहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा, साइड. और इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्करेंस. ABC कॉन्करेंस होगा किसके, ट्राइंगल XYZ के. नेक्स्ट, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन. If states that if two sides and the angle included between them of triangle is equal to the two sides and the angle included between them of the other triangle, then the triangles are congruent. तो देखिए अब सेकेंड क्या है हमारे पास, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन. यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी अनदर ट्राइंगल की क्या साइड, देखिए साइड एंगल साइड, मतलब अगर ये AB साइड जो है XY के, क्योंकि AB जो है XY के क्या है, करस्पॉन्डिंग, और BC किसके करस्पॉन्डिंग है, YZ के. अब एंगल जो होना चाहिए क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ़ टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, उनके बीच में बनने वाला एंगल. तो AB और BC दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, B. इसी तरीके से XY और YZ के एंगल के बिटवीन कौन सा एंगल बनेगा, एंगल Y. तो आपका क्या होना चाहिए, अगर AB किसके इक्वल हो जाए, XY के, एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Y के, और अगर एंगल साइड BC किसके इक्वल हो जाए, YZ के, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन. इसके अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होते हैं ट्राइंगल XYZ के. लेकिन अगर यहाँ देखिए हमने क्या बताया, अगर हमने यहाँ साइड लिया AB और BC, और अगर हमने एंगल कौन सा ले लिया, C, तो ये दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल नहीं है, तो ये तब इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. क्या होना चाहिए, दो साइड और उनके बीच में बनने वाले एंगल अगर क्या है, इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस. थर्ड, ASA criterion. If the two angle are included side of a triangle are equal to corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. देखिए अगर इसमें क्या दिया है, इफ़ टू एंगल्स आर इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अगर देखिए ये दो एंगल हो गए हमारे पास और उसकी इंक्लूडेड साइड होगी, हो जाएगी AB. तो ये जैसे AB क्या हो जाए, XY के क्या हो, इक्वल, और एंगल A एंगल X के इक्वल हो जाए और एंगल B एंगल Y के इक्वल हो जाए, तो क्या होता है, तब भी ये दोनों
ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, है ना। लेकिन अगर देखिए क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बिटवीन वाली साइड कौन सी है, ए बी, यहाँ एक्स और वाई से इंक्लूडेड साइड कौन सी है, एक्स वाई, है ना। तो आपके क्या होना चाहिए, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल होना चाहिए, साइड ए बी एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए और एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई के। लेकिन अगर यहाँ क्या होता कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है लेकिन साइड कौन सी इक्वल है, ए सी और एक्स जेड, तब इस कंडीशन में ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा एक्स वाई जेड के। Last, RHS criterion, if the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent। तो देखिए अगर ये जो रूल है ओनली किस ट्राइंगल में फॉलो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पर देखिए RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो राइट एंगल मीन्स देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ देखिए कौन सा एंगल बी 90 है और यहाँ एंगल वाई, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल वाई, ये हमेशा ही इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की मेजरमेंट क्या होगी, 90 डिग्री। आपसे क्या कहा गया है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो ये देखिए अगर ये 90 है तो ये दोनों के हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर हाइपोटेनियस यहाँ क्या हो जाएगा, AC और यहाँ क्या है, XZ। तो AC किसके इक्वल हो जाए, XZ के। और लास्ट है हमारा साइड। अब साइड यहाँ पर आप कोई भी साइड ले सकते हैं। अगर AB इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, एक्स वाई। और अगर बी सी इक्वल है तो बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वाई जेड। तो बी सी के इक्वल क्या आना चाहिए, वाई जेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी सी के इक्वल क्या आ रहा है, एक्स वाई। आपका क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल। इट मीन्स ए बी या तो एक्स वाई के इक्वल हो जाए या फिर बी सी किसके इक्वल हो जाए, वाई जेड के। तब दोनों ही कंडीशन में आपका कौन सा रूल फॉलो होगा, RHS क्राइटेरियन, और उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अभी मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। आप क्या ले सकते थे, और बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, ए बी सी कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्करेंस।